राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज उस परमात्मा को याद करके उस प्रेयर के साथ। तो हमारे साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य अर्चना राव रानी जी है। मैं उनको बुलाऊंगी कि आप प्रेयर के साथ इस कार्यक्रम को शुरू कीजिए। अर्चना राव रानी जी। सॉरी। सबसे पहले हमारे परम पूज्य आदरणीय सोमवीर गुरु जी को सादर प्रणाम। हमारे आज की व्याख्याता विजाता जी को भी मेरा सादर प्रणाम, और सभी महिला मेरी सखियां उनको भी महिला दिन की शुभेच्छाएं। आज मैं श्री शंकराचार्य जी का निर्वाण चटक, आज क्योंकि महाशिवरात्रि भी है तो वो बोलूंगी। तो सब पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में। शिवोहम मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश, न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत ही सुंदर प्रेयर के साथ आज ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो मैं आए हुए सभी मेहमानों का और हमारी जो आज की खास मेहमान है डॉक्टर विजेता जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। कहने की बात नहीं है कि महिलाएं हर काम में अब आगे आ रही हैं, हर फील्ड में चल रही हैं, सबको साथ लेकर चल रही हैं। और इस बार जो महिला दिवस की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन के नाम से है, जिसमें समानता की बात की गई है, समान निवेश की बात की गई है, जिसमें उसके प्रशंसा की बात की गई है। और आज जो हमारा विषय है नारी घर की डॉक्टर, तो उसके बारे में हमें आज बहुत ही विदुषी हमारी जो बहनें आई हैं हमारे साथ, डॉक्टर विजेता आर्य जो उसके बारे में जानकारी देंगी। लेकिन उनके स्वागत के लिए मैं एमी घोषालकर जो हमारे योग परिवार सोसाइटी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको मैं बुलाऊंगी ताकि वो उनका स्वागत करें। सभी को प्रणाम। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सोमवीर सर को मेरी तरफ से शत प्रणाम। आज के महिला दिन के अवसर पर एक शक्ति की ओर से दूसरी शक्ति का वेलकम करना यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे दी गई है। बिना कोई विलंब किए हुए मैं आप सभी का इस वेबिनार पर स्वागत करती हूँ। और हमारा आज का विषय है नारी घर की डॉक्टर, और इस पर हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विजेता आर्या जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इतना व्यस्त समय की व्यस्तता होते हुए भी आज विजेता आर्या जी आप हमारे सभी के बीच में योग परिवार के लिए समय निकाल कर आए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। कुछ शब्दों में इनकी पहचान बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ी लिस्ट आई हुई है, बट उसमें से कुछ चीजें जो हम बोलते हैं कि रत्नों की तरह चुनी हुई, वो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। तो डॉक्टर विजेता आर्या जी यह कायाकल्प योगा एंड नेचुरोपैथी रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर है। यह पिछले 25 साल से इस फील्ड में काम कर रही है। इन्होंने कई सारे नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स इन्हें मिले हैं। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल इनको मिले हैं नेशनल लेवल पर और 1 सिल्वर मेडल मिला है इंटरनेशनल लेवल पर। यह पहली महिला है जो नेचुरोपैथी रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में 25 कोरोना पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया है। इनको बेस्ट रोल मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पद्म बकासन 150 सेकंड के लिए होल्ड करने के लिए रिकॉर्ड किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह नेशनल प्रेसिडेंट है महिला शक्ति इन करनी सेना से। तो डॉक्टर विजेता आर्या जो हमारे बीच है सहाना हरियाणा से, मैं उनको यहाँ तालियां तो हाथ से ही बजाएंगे, तहे दिल से उनका मैं स्वागत करती हूँ और मंच का सूत्र उनके हाथ में सुपुर्द करती हूँ। वेलकम विजेता बहन। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ऐसी विदुषी हमारे साथ बहन है विजेता आर्या जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दीप सर प्लीज आप दे दीजिए डॉक्टर विजेता आर्या जी को। पूरी योग परिवार सोसाइटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सोमवीर आर्य जी, महासचिव डॉक्टर हरदीप आचार्य जी और मैं कोषाध्यक्ष योग परिवार सोसाइटी की रंजना छाबड़ा,
आप सबका स्वागत करते हैं और पूरी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहनें भी जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे नाम है, लेना मुश्किल है, तो अभी आपके हवाले मंच करते हैं। आज हम हमें बहुत ही सुंदर शब्दों से और बहुत ही सुंदर जानकारी के साथ आप हमें बताने वाली हैं डॉक्टर विजेता आर्य जी। ओम नमस्ते सभी को। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मैं हूँ डॉक्टर विजेता आर्या, करती हूँ सबकी चौकीदारी। आप सब हैं जागरूक नारी, अब किस बात की है लाचारी, बन जाओ तलवार दुधारी। घर वालों के लिए, परिवार के लिए आह्लाद बनो, दुष्टों के लिए जल्लाद बनो। तुम ही हो ब्रह्मा की अवतार, तुम ही हो जगत की सृजनहार। इस तरह से मनाओ शिवरात, जगत में कहीं ना रहे संघात। ओ नारी, तू ही तो जगदम्बा है और तू ही समाज का मजबूत खंबा है। सभी मिलकर करें योग से प्यार, भरे बच्चों में शुभ संस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ऋषि बोध उत्सव भी है, महाशिवरात्रि भी है, उसकी भी ढेरों शुभकामनाएं। और धन्यवाद देना चाहूंगी आचार्य जी को, सोमवीर आचार्य जी को, रंजना छावड़ा जी को, पूरी योग सोसाइटी परिवार को, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया यहाँ पे अपने मंच पर। आज का जो हमारा विषय है, नारी घर की डॉक्टर, यानी कि फैमिली डॉक्टर। और फैमिली डॉक्टर कहाँ होना चाहिए? हमारे घर के अंदर। लेकिन हमारे डॉक्टर हैं कहाँ? बाहर है घर से। हमें फैमिली डॉक्टर चाहिए बाहर वाला। नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सारा परिवार। एक औरत चाहे तो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है और एक औरत चाहे तो पूरे परिवार को बीमार रख सकती है। जब हम कहते हैं कि नारी ही ब्रह्मा बभूवित है, हमने उसे ब्रह्मा बोला, क्रिएटर बोला, रचिता बोला। ये जो आप देवी के 9 रूप देखते हैं ना नवरात्रों के अंदर, दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, चंडी है, जगदम्बा है, ये सब औरत के ही रूप हैं। लेकिन इतने रूप होने के बावजूद आज महिलाएं अपने असली स्वरूप को भूल बैठी हैं। उनका असली स्वरूप क्या था? राम, लक्ष्मण, भरत, भीम, पैदा अर्जुन घनश्याम किए। जब हम महापुरुषों की बात करते हैं तो उनके को बनाने वाली उनकी माताएं थी। लेकिन आज अगर किसी घर में कृष्ण पैदा हो भी गए तो क्या होगा? वो कृष्ण चाय पिएंगे क्या घर में आकर के? माता जैसा व्यवहार कर रही है, माता जैसा भोजन कर रही है, बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो बहुत ध्यान से देखता है। आजकल बच्चों को लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों को ये देखा जाए कि माँ जो आचरण कर रही है बच्चा उसे ग्रहण कर रहा है। पहले तो माँ के पेट में 9 महीने जो संस्कार आते हैं, उसके बाद बचपन से धीरे धीरे ये घुट्टियां हमें जन्म से ही पिलानी शुरू हो जाती है। तो ये जो बच्चों को बनाने का और नस्ल बदलने का एक बहुत बड़ा काम है, जो क्रिएटर है, जो हम एक नई सृष्टि परिवर्तन की बात करते हैं कि एक नया युग बनाएंगे, स्वर्णिम युग बनाएंगे, उसमें औरतों की बहुत बड़ी भूमिका है। और जिस दिन उन्होंने अपनी इस भूमिका को पहचान लिया कि वो स्वयं अगर चाहें तो एक नए युग का निर्माण कर सकती है। ये बात पुरुषों के अंदर नहीं है, ये पावर पुरुषों को नहीं दी भगवान ने क्रिएटर बनने की, ब्रह्मा बनने की। नारी ही ब्रह्मा बभूवित है, जगत जननी है। लेकिन आज औरत केवल मात्र स्वादिष्ट भोजन बनाना, वाहवाही घर वालों से अगर उसको मिल रही है तो वो सोचती है बहुत अच्छा काम हो रहा है, या केवल मात्र सुंदर दिखना, या केवल मात्र बाहर के पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करना, उसने अपना काम समझ लिया है। जबकि हमने अपने चारों तरफ कितने ही उदाहरण ऐसे देखे हैं कि नारी ने ही युग का परिवर्तन किया है। एक औरत घर परिवार का पूरा माहौल क्रिएट करती है। अब सुन ले तू महतारी, मत बन बच्चों की हत्यारी, चाय चीनी चॉकलेट से मत कर इनकी ख्वारी, फूल सा बचपन खिलेगा इनका जो तू योग कराए, जल्दी सोना जल्दी उठना इनको जो सिखलाए, सब घर जपे ओम का जाप, उठते ही कर ले प्राणायाम, दोनों समय शौच जावे तो कट जाए सब बीमारी। अब सुन ले तू महतारी, मत बन बच्चों की हत्यारी, चाय चीनी चॉकलेट से मत कर इनकी ख्वारी,
सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को समय पे सुलाना, समय पे जगाना। माता अरुंधति, जिनका मुझे कथानक याद आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ऐसी माताएं हुआ करती थी और आज हम हैं। हम सोचते हैं हमारा काम खत्म हो जाए, बच्चों को सोने दो सुबह। मैं उस माँ को हत्यारी कहती हूँ जो माँ सुबह उठ करके बच्चों को चाय पिलाती है। आप बच्चों को देर तक सोने देती हैं। माता अरुंधति नदी के किनारे पे बैठी हुई थी, कोई ऋषि वहां पे नहा रहे थे, उनका अंग वस्त्र उड़ जाता है तो वो बड़ा क्रोधित होकर के कहते हैं, माता जी आपने मेरा अंग वस्त्र लिया है क्या? तो माता जी को बड़ा क्रोध आ जाता है, कहते हैं मुझे वो पाप लगे जो कमजोर संतान पैदा करने वाली माँ को लगता है अगर मैंने आपका अंग वस्त्र लिया हो तो। कितनी महान हमारी विदुषी माताएं हुआ करती थी जो अपने आप को गाली देती थी कि मैंने अगर कमजोर संतान पैदा करी है तो मुझे वो पाप लगे। ये पाप हुआ करते थे उस समय। आजकल सिजेरियन बच्चा हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, हम औरतों को ब्लेम नहीं करते, कहते हैं जी ये तो हो गया, क्या करें, ऐसा होना ही था। लेडीज यूट्रस रिमूव करवा रही है, घुटनों में दर्द उनको हो रहा है, डिप्रेशन में जा रही है। बाय बर्थ ही बच्चे के अंदर जन्मजात विकृतियां माँ के अंदर से बच्चों के अंदर पैदा हो रही हैं। बच्चे कुड़ौलता के शिकार हो रहे हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उनको चश्मा चढ़ रहा है और तरह तरह के रोग लेकर के बच्चा पैदा हो रहा है। और बच्चा पैदा होने के बाद माताएं शिकायत करती है दूसरों से कि क्या करें, बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चा हरी सब्जियां नहीं खाता, बच्चा सुबह जल्दी उठता नहीं है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहीं ना कहीं हम क्रिएटर हैं, हम अपनी जिम्मेदारी लेते क्यों नहीं कभी भी? जबकि आप ये देखते हैं कि एक मुर्गी पालना हो, एक भैंस का भी पालन करना हो या कोई आपको ब्यूटिशियन का कोर्स करना हो तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। ये आपने कहीं से ट्रेनिंग ले ली है? रंजना छाबड़ा जी, आपको कोई भी काम करना हो, योग से रिलेटेड करना हो तो सब चीज के लिए जरूरी है कि आपने कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है, आपने कुछ सीखा है। लेकिन बच्चे पैदा हो रहे हैं बाई चांस, बस शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, दैट्स ऑल। इसके आगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि जैसे ही 13 साल से लेकर के 30 साल तक के हर बच्चे को, माताओं को तो विशेष रूप से जरूरी है कि 7 दिन का योग प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करने के लिए उनको भेजा जाए कि आप योग प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करें, वरना तो बच्चे सिजेरियन होंगे, अपंग होंगे, लंगड़े लूले होंगे। और आजकल ये हो रहा है। मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो जन्मजात विकलांगता के शिकार हैं। 2-2 साल के बच्चों को डायबिटीज टाइप 1 डिजीज के शिकार हैं। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले एक बच्चा आया, उसके घुटने खराब थे दोनों, उसको फीवर हुआ था 6 महीने पहले और बहुत स्ट्रांग उसको इंजेक्शन लगे और इंजेक्शन लगने के बाद से वो बच्चा चलते चलते गिरने लग गया। आई साइड के ऊपर बुरा इफेक्ट आ रहा है जितनी दवाइयां बच्चे खाते जा रहे हैं। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हम परिवार को बनाने वाली है, क्रिएटर है। पहले देर तक सोने वालों को गाली दी जाती थी। जब सीता जी को रावण चुरा करके ले गया तो राम जी को क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मण के ऊपर आक्षेप करते हुए कहा, लक्ष्मण जरूर हो सकता तुम्हारी कोई नियत खराब होगी, ये सीता कैसे चोरी हो सकती है? तो लक्ष्मण कहता है, भैया देर तक सोने वालों को जो पाप लगता है वो मुझे लगे अगर मैंने माता के ऊपर बुरी दृष्टि रखी हो तो। ऐसी गालियां हुआ करती थी। अब आप मुझे बताइए कि किसके बच्चे सुबह 4 बजे उठ रहे हो? हम सबसे पहली चीज बच्चों को यही सिखा दें कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है और उठ करके योगाभ्यास करना है। इतना सा काम सिखाते ही हमारा आधा काम खत्म हो जाता है। नारियों को, औरतों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। माना कि हमने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले ली है, आजकल हर फील्ड के अंदर औरतें अपना वर्चस्व दिखा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारियां थी उनको हम भूलते जा रहे हैं। हम बाहर का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने, कुछ भी बने, लेकिन घर की लेडी डॉक्टर कौन होनी चाहिए? हमारे घर की औरतें। अभी हम आरक्षण की बात करते हैं कि 33% आरक्षण औरतों को मिल चुका है संसद के अंदर, लेकिन हमारे वेदों में तो शिक्षा और चिकित्सा का जो आरक्षण था वो बहुत पहले से ही औरतों को दे दिया था कि अगर आपके पास शिक्षा और चिकित्सा के लिए कोई अच्छा है, कोई अच्छा टीचर है या कोई अच्छा डॉक्टर है तो वो केवल मात्र औरत हो सकती है। उसे पता है घर के अंदर किसको क्या बीमारी चल रही है, क्या खाने को देना है। अब मेरे को बड़ी हैरानी होती है, माताएं कहती हैं जी खाता नहीं है ये, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ये फ्रेंच फ्राइज बना करके दे देते हैं। ये खाता नहीं है,
रात को 10 बजे ठूस रही है, उसके मुंह के अंदर बच्चा खाना नहीं चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं कि हम बच्चों को ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते बच्चों के अंदर गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। वही बच्चा आज हमारे ऊपर उंगली उठा करके कहेगा कि तेरी उंगली पकड़कर सीखा है चलना, तेरी ही गोद में पले हैं हम, तू मत कह हमें बुरा, दुनिया तूने ढाला है और ढले हैं हम। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझें कि घर परिवार के अंदर अगर नमक वाली चीज हम दे रहे हैं, परोस रहे हैं, तो उसके साथ दूध ना दें। प्याज वाली चीज दे रहे हैं तो रात को ना दें उसको, प्याज रात को ना दें। खरबूजा तरबूज दे रहे हैं उसके साथ दूध ना ले। क्या बेल में मेल आहार है, इसका ज्ञान औरतों को होना चाहिए। एक औरत अच्छी आयुर्वेद की ज्ञाता हो सकती है, एक औरत अच्छी योग की विद्वान हो सकती है, विदुषी हो सकती है, लेकिन आजकल विदुषियों का जमाना नहीं रहा। अब तो केवल मात्र बाहरी लीपापोती रह गई। जो उनका मूल स्वरूप था, जो उनके 9 हाथ थे, जो उनकी वास्तविक शक्ति थी। ये 9 हाथ होने का मतलब कोई ऐसी औरत आज तक हमने देखी नहीं जिसके 9 हाथ हो, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो 9 हाथ वाला है कि हमारे अंदर इतनी सुप्रीम पावर है कि हम 9 तरह के मल्टी टैलेंटेड वर्क एक साथ कर सकते हैं। इतनी पावर औरत के अंदर है। अभी जैसा कह रहे थे कि नर और नारी एक समान, पुरुष और महिला अब एक समान है, महिला सशक्तिकरण होगा और अब इन दोनों को समान किया जाएगा। समान है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। औरत तो पुरुष से कई गुना आगे जाकर के है, उसकी सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज्यादा है, उसकी क्रिएटिविटी पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं या जो पुरुष भी आज जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए यही मैसेज है कि हम दुखों से, परेशानियों से घबराएं ना। अक्सर ये होता है, मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले मेरा सोनीपत में प्रोग्राम था, तो एक महिला आई उठ करके, बोली मैं तो जब से मेरी शादी हुई है परेशान हूँ बहुत ज्यादा, मेरा पति इतना परेशान करता है, मेरे दुखों का कोई अंत नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज सभी महिलाओं के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दुखों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखों के बीच से रास्ता निकालना है। वह सुख सच्चा सुख नहीं जो बिना कष्टों के मिल जाता है, और संघर्षों से निकल निकल कर जीवन का रस आता है। किसने कहा कमल को कांटों के अंदर खिलना होगा, और किसने कहा कमल को दलदल के बीच मचलना होगा। जो चंदन है वो सांपों के बीच में सुगंधी देता है, और बार बार विष पीकर ऋषि दयानंद दूसरों को बहुत ज्यादा ज्ञान का अमृत बांट रहे हैं। कंस का वंश मिटाने को देवकी ने कारावास के अंदर अपने 7 पुत्रों को कुर्बान कर दिया। आजकल ऐसी माता कोई हो सकती है क्या? और उसके कष्टों का क्या, अनलिमिटेड कष्ट जिसके जीवन में रहे। माता कौशल्या जिसने अपने राम को कह दिया कि आप जाओ देश का उद्धार करो, कंस का वंश मिटाने के लिए, रावण का कंस मिटाने के लिए। हर औरत त्याग की प्रतिमूर्ति है, संघर्षों की प्रतिमूर्ति है। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों को बड़ा ना समझे कि मेरे जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आ गया। लेकिन ये सारे कष्टों को दूर करने का एक ही समाधान है कि आपको फिजिकल, मेंटल बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ कि जब तक फिजिकल फिटनेस नहीं होगी, जब तक आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। आप चाहते तो हैं घर परिवार को ठीक रखना, सुबह जल्दी उठ करके सबको दौड़ाना, भगाना, सबको योग करवाना, एक अच्छी हेल्दी डाइट देना, अपक्व शाकाहार के ऊपर लेकर के आना, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा आहार का पहाड़ा बताया करती हूँ कि बेड टी में उषा पान, सबसे पहले उठते ही पानी पियो। ब्रेकफास्ट में रस पान। अब रस का नाम आते ही लोग कहते हैं रस, ये कौन सा वो वाला रस जिसमें रस है ही नहीं। रस मतलब जूस पान, सुबह नाश्ते में जूस लें। ये प्राकृतिक चिकित्सा के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आहार का पहाड़ा है, इसे आप बेशक लिख लें। ब्रेकफास्ट में उषा पान, ब्रेकफास्ट में रस पान, ना हो चाय सिगरेट पान, किसी तरह का चाय नहीं पीना है, और जेंट्स हैं तो उनको सिगरेट नहीं पीनी है। लंच में हो अमृतान, लंच में अमृतान खाएं। अमृतान मतलब अंकुरित अन्न। हमेशा आपको ब्रेकफास्ट में या लंच में आपके अंकुरित अन्न जरूर होना चाहिए। चाय समोसे को फटकार, दही शहद से हो सत्कार, ताजा सब्जी फल खावे, दवा नहीं फिर घर लावे, डॉक्टर घर वाली हो, जहां दूध की थाली हो, गौ माता घर पाली हो,
हसमुख लाला लाली हो, गुरुकुलों में लालन हो, तब परिवार नियोजन हो। इस तरह का हमें सात्विक माहौल और एक अच्छा माहौल अपने चारों तरफ बनाना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है औरतों का सामने आना। घर परिवार में कोई बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, मान लो किसी बच्चे को कोई परेशानी है, किसी पति को कोई परेशानी है, आप स्वयं डॉक्टर बन जाओ। पहले तो सबसे पहले उठा करके डॉक्टर के पास नहीं जाना कि मुझे तो बस डॉक्टर ही दिखाई दे रहा है। आपको आयुर्वेद का इतना ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को अगर फीवर हो जाए उसको दवाई नहीं देनी, जुकाम हो जाए दवाई नहीं देनी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है इट मीन्स प्रतिक्रिया हो रही है, ये 3 दिन में 5 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन माताएं इतनी जल्दी घबरा जाती हैं कि उठा करके बच्चे को भागती हैं डॉक्टर के पास। जाते ही डॉक्टर इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई दे देता है कि वो जिंदगी भर उन दवाइयों का साइड इफेक्ट भुगतता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो इतना सॉफ्ट होता है कि हम वहां पे उसको दवाइयां मना करते हैं कि किसी तरह की दवा बच्चे को या माँ को नहीं देनी, क्योंकि बच्चा अभी पेट के अंदर है। लेकिन जैसे ही पेट के अंदर से बाहर आ जाता है बच्चे को हम तरह तरह के स्टेरॉइड, तरह तरह के क्रोसिन, बड़ी छोटी सी दवाई है, लोग अक्सर देते रहते हैं बुखार आने के बाद। क्रोसिन के ऊपर साफ लिखा है नॉट टू बी टेकन मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी दवा 3 बार से ज्यादा अगर आप देते हैं तो वो आपके लीवर किडनी को डैमेज करती है। लेकिन फिर भी हम छोटे बच्चों को वो दवाइयां रोज दिए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है कि हम बड़े रोगों की तरफ बच्चों को धकेल रहे हैं। जब भी बच्चे को बुखार हो, गिलोय का, तुलसी का, अदरक का, उसके अंदर थोड़ा आप दालचीनी डाल दें, अदरक डाल दें, काली मिर्च डाल दें, लौंग डाल दें और उसका काढ़ा बना करके 2-3 बार पिलाते रहें। जल्दी उठने की आदत डालें। अपने घरों की जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं 13 साल से ऊपर, हर बच्ची को कटी स्नान करवाना शुरू कर दें। टब स्नान ये प्राकृतिक चिकित्सा की बड़ी अच्छी क्रिया है और हर बच्चे को करवाना चाहिए, वरना वो ऐसे रोगों की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं इतने क्रिटिकल पेशेंट जिसको हम धातु रोग कहते हैं, धातु छीणता है आजकल बच्चों के अंदर, जो लड़के हैं आपके घरों के अंदर, और लेडीज का, लड़कियों के अंदर जो पीरियड्स का पेन शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बच्चियां आजकल इस तकलीफ से गुजर रही हैं, हर बच्ची के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। पीसीओडी की प्रॉब्लम हमारे दादा नानी के टाइम पे हमने सुनी ही नहीं थी, हमारे टाइम में जब हम छोटे थे हमने सुना ही नहीं था। लेकिन आजकल जिस बच्ची को देखो पीरियड्स के टाइम पे पेन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाई ही नहीं। बचपन से इतना आराम परस्त जीवन जीते हैं बच्चे, और लड़कियां विशेष रूप से, उनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आसन करवाएं, प्राणायाम करवाएं 1 घंटे के लिए। ये सुनिश्चित करें कि घर की बच्चियां मेहनत करें और उनको पसीना आ जाए। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी कहावत होती थी कि मर्दों को कस्सी और औरतों को चक्की जरूर चलानी चाहिए अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। इतनी मेहनत हो आपकी कि आपको पसीना आने लग जाए। ये सबसे पहला काम है, अपने बच्चों को मेहनत करने की आदत डालें, उनको सॉफ्ट ना बनाए बिल्कुल भी। छोटी बच्चियों को कटी स्नान और बच्चों को टब बाथ, कटी स्नान टब बाथ एक ही है कि टब ले लें घर में, कोई बर्तन धोने का, कपड़े धोने का छोटा टब हो, उसके अंदर पानी भर दे और ना भी आपकी डिप हो जाए इतने पानी के अंदर उनको बैठाना शुरू कर दे। 13 साल से ऊपर हर बच्चे को करवाना शुरू करें, जिससे उनकी धातु क्षीणता खत्म हो जाए और उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना आ जाए, कंट्रोल करना आ जाए। सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं स्कूलों में बच्चों को, सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है, योग एजुकेशन, नेचुरोपैथी की एजुकेशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी स्कूल कॉलेज में बताया नहीं जा रहा है हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी हुई है और ये पंच तत्वों की कमी की वजह से हम लोग बीमार होते हैं। इन पंच तत्वों की कमी की वजह से सारे रोग आ रहे हैं। अब इन पंच तत्वों की कमी जैसे ही शरीर के अंदर पूरी हो जाती है, हमारे सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो नेचुरोपैथी को, योग को एज ए नेसेसरी पार्ट करके हर औरत को सीखना है आज के बाद। जिसने 7 दिन का कोर्स नहीं किया है वो 7 दिन का कोर्स करें पहले तो योगा नेचुरोपैथी का, और प्रैक्टिकली इन सारी क्रियाओं को सीखें। बच्चे को जुकाम हो गया, मत दो दवाई जुकाम की, जल नेति करवाओ, रबड़ नेति करवाओ, उसको 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे दोनों अपने आप, जब उनको जुकाम हो जाता है, बिना कहे बाथरूम में जाकर के अपने आप लोटा लेकर के जलनेती करना शुरू कर देते। ऐसी हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है और एक नए समाज का निर्माण करना है। एक औरत स्वस्थ होगी तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ होगा तो पूरा राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ राष्ट्र बनाने का संकल्प एक औरत ही कर सकती है कि मुझे ना तो स्वयं बीमार होना है, ना अपने परिवार को बीमार होने देना है।
सबल समाज और देश सुरक्षित रहे, सुखी संसार। योग के द्वारा सबसे पहले बने स्वस्थ परिवार, हमारा बने स्वस्थ परिवार। षटकर्म योग की क्रियाओं से शोधन कर लो काया, रोग निवारक प्राकृतिक चिकित्सा सबके मन को भाया। भव भय दूर भगाओ करके प्राकृतिक आहार, बने स्वस्थ परिवार, हमारा बने स्वस्थ परिवार। घर घर में अभ्यास योग का जिस दिन हो जाएगा, प्रेम अहिंसा भाव जगेगा, असुर भाग जाएगा और विश्व गुरु कहलाए, जग में गुण गाए संसार। बने स्वस्थ परिवार, हमारा बने स्वस्थ परिवार। इसलिए अपने परिवार की जिम्मेदारी लो। मैं तो ये देखती हूँ लोग समाज सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं, आजकल बड़ा चल रहा है ये, चैरिटी करने के लिए निकल पड़ते हैं और पता चलता अपने बच्चे कहना नहीं मानते। कहते जी अपने तो सुनते नहीं, हम दूसरों को सुधारने के लिए चले। तो दूसरों को तब सुधारेंगे, सबसे पहले अपने आप को सुधारें। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि लेक्चर नहीं देना, कभी किसी को सीख नहीं देना कि आपको बेटा सुबह जल्दी उठना है, अंकुरित खाना है, आपको कच्ची सब्जियां खानी है, फल खाने, आप खुद खानी शुरू कर दो। बच्चा देख रहा है माँ तो चाय पी रही है और मुझे कह रही है दूध पी। और फिर अभी आजकल माताएं रही कहाँ है, सब मम्मियां बन चुकी हैं और मम्मियों का मतलब पता है सारी मरी हुई है। तो ये मरी हुई नहीं बनना, अब आपको थोड़ा जागृत हो जाओ, थोड़ा जीवित हो जाओ। अब दूसरों के ऊपर कंप्लेन नहीं करना। हम हमेशा टारगेट रखते हैं दूसरों के ऊपर, इसने ऐसा कर दिया, मैं तो ठीक हूँ लेकिन बच्चे खराब है, मैं तो ठीक हूँ पति खराब है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये सारे समाज वाले सब खराब। अब थोड़ी जिम्मेदारी अपनी भी रखें कि मेरी सुधार करने से, मेरे घर में चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। बच्चा देख रहा है माँ भी खुद दूध पी रही है, भाई माँ भी जूस पी रही है, माँ भी सुबह उठ करके योग कर रही है, तो उन बच्चों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप अनुसरण करना शुरू कर देंगे। वो देखेंगे अपने आप योग कर रहे हैं, नकल करना शुरू कर देंगे। हम जब छोटे थे बचपन में, हमारे पिताजी हमें, वो ही इज द सीनियर मोस्ट नेचुरोपैथ ऑफ इंडिया, और कैसे खिलाते थे कि कड़वा काढ़ा होता था, हम यहाँ मरीजों को पिलाते हैं, नीम चिरायता गिलोय कुटकी सौंफ सनाए का। तो उनको जब बच्चों को पिलाना होता तो ये कहते थे मेरा है इसे पीना मत। अब जैसे ही बच्चे को आपने मना कर दिया ना कि ये मेरा है मुझे पीना, पीना मत, उनकी जैसे ही नजर इधर हुई हम तुरंत पी जाते थे। तो इस तरह से खेल खेल में बच्चों के साथ समय जरूर बिताए, थोड़ा सा समय उनको जरूर दे। आज जिस विषय पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि नारी घर की डॉक्टर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप में, छोटा मोटा काम नहीं है माँ बनना। माँ ऐसे ही बन जाते हैं अब तो। मैंने बताया था ना, पहले तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, 7 दिन की 15 दिन की, भैया ट्रेनिंग करके आओ तब जा करके आप माँ बनो। कम से कम 7 दिन मिनिमम कोर्स है, इतना तो सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि 7 दिन की ट्रेनिंग लें और उसके बाद इसको करें। तो ये हमारा जो एक सिस्टम है पूरा समाज का, इसको चलाने वाली हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं। और हमने जो पुराने टाइम में देखा कि औरतें लाचार होती थी, उनके पास साधन नहीं थे, उनके पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज की नारी पढ़ी लिखी है, हर चीज में आगे वर्चस्व लेकर के जा रही है, हर चीज में आगे है, खेलों से लेकर के अभी तो ये जेट उड़ा रही है, लड़ाकू विमान उड़ा रही है, हर काम में आगे है। तो फिर यहाँ परिवार में हेल्थ में पीछे क्यों रह गई? तो मैं ये चाहती हूँ आगे से, आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद मेरी किसी माता की, किसी बहन की, किसी बेटी की पीरियड्स के टाइम पे पेन ना हो, यूट्रस रिमूव ना हो, किसी तरह से मिसकैरेज ना हो, गर्भपात ना हो, घुटनों का दर्द उनका खत्म हो जाए और वो एक्टिव हो जाए लाइफ में। डिप्रेशन टेंशन जो उनको हो रहा है हेल्थ इश्यूज को लेकर के, वो खत्म हो जाए। और ये होगा कैसे? होगा खुद के करने से। जब आप एक्टिव हो जाएंगी, जब आप इस 2 इंच की जीभ को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ये 2 इंच की जीभ या तो चखती है या बकती है, बकती है तो भी पिटवाती है और चखती है तो भी परेशानियां क्रिएट करती है। तो इस 2 इंच की जीभ का आज से हम संयम करेंगे। बोलना भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखती हूँ घरों में औरतें या तो बहुत ज्यादा बोलेंगी या एक्सट्रीमली क्या डिप्रेशन में चली जाएंगी। दोनों ही हमारे लिए हानिकारक हैं। बोले लेकिन सही समय पे बोले, सही बोले, उपयुक्त बोले। और जो चखना है, भोजन करना, खाना बुरा नहीं है। आप कहोगे खाना बंद करवा दिया आपने, क्या करेंगे? खाना बुरा नहीं है, आप खूब खाओ लेकिन चखो मत बार बार। ये जो होता है ना जी, थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना, और ये औरतों की बड़ी बुरी आदत होती है, क्योंकि किचन अपनी है, खाती रहूं पीती रहूं अपनी किचन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। तो ये किचन में बार बार चखने वाली आदतों को बंद करें। आपने खाना बनाया, एक बार खाया, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई घर में आ गया, उसके लिए चाय बनाई, नमकीन रख दी, फिर उसके साथ फिर थोड़ा सा खा लिया,
फिर थोड़ी देर में बच्चे आए स्कूल से, उनके लिए कुछ बनाया तो थोड़ा सा खा लिया। तो इस तरह से बार बार जो चखते रहना है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आप समय पे खाएं, मेहनत करके खाएं। सबसे बड़ी चीज जो आज की हमारे लेक्चर की है वो है मेहनत करना। औरतों को मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। हम जब बात करते हैं सीता, सावित्री, दुर्गा, अहिल्या, इनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था और इन्होंने संघर्ष करके अपना नाम कमाया। अब सीता माता का नाम आते ही लोगों को लगता है दुखों की पराकाष्ठा थी जीवन में, इतने ज्यादा दुख। शादी होकर के कोई आए और आते ही उसको कह दें जंगल में चले जाओ, वो तो रोती रहती, हमारे जैसी होती तो कि भाई अरे क्या हो गया, मुझे कैसी ससुराल मिल गई कि आते ही वन में भेज दिया। लेकिन उन्होंने उसमें भी हार नहीं मानी। तो आप जिस परिस्थिति में आज हैं उससे बेहतर करने के लिए हर समय प्रयासरत रहें कि मुझे इससे बाहर निकलना है। मुझे यूट्रस में पीसीओडी हो गया है, पीसीओएस हो रहा है, मुझे थायराइड हो रहा है, मुझे डायबिटीज हो रही है, मुझे बीपी शुगर हो रहा है, मुझे कमर में दर्द हो रहा है, मुझे घुटने में दर्द हो रहा है। ये तो छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। 3 दिन के अंदर बीपी शुगर खत्म हो जाता है। आप डाइट ठीक कर लें, नेचुरोपैथी की क्रियाएं सीख लें, कुछ योग सीख लें। योग सिखाने के लिए सोमवीर आचार्य जी हमारे पास है ही अवेलेबल। तो ये घर परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की, पति की, अपनी, इतना तो कम से कम आप ले सकते हो। पूरे देश की जिम्मेदारी मैं ये नहीं कह रही आप सीमा पे जाओ लड़ने के लिए या कोई बहुत बड़े बड़े काम करो, लेकिन छोटी छोटी शुरुआत करें। जल्दी उठना, जल्दी सोना, बच्चों को भी आदत डालें। आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस ये बहुत बड़ा टॉपिक है और आजकल 99% लेडीज इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस। मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बच्चियों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, दाढ़ी मूंछ आ रही है लेडीज की आजकल। अभी कहते थे जी जेंट्स, अभी तो सारे काम जेंट्स वाले ये हो गए, दाढ़ी मूंछ भी आनी शुरू हो गई जेंट्स वाली। कपड़े पहनने बराबरी कर रही है वो जेंट्स की, पर वो बराबरी नहीं करेंगी क्योंकि वो हमेशा एक कदम आगे थी जेंट्स से। तो बराबरी ना करें, अपना जो मूल स्वरूप है हमारा, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हम कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है। तो जो भी काम करना हो पहले तो कोशिश किया करो हम खुद ही कर दें, उठ करके, दूसरों को कहने की बजाय हम खुद ही उठ करके उस काम को करें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। बातें बहुत सारी हैं बताने के लिए, समय अभी तो बचा हुआ है इसमें। तो ये जो आपको आज बातें बताई हैं, कुछ मैं प्राकृतिक चिकित्सा की बातें बता दूं आपको। जो मैंने बताया था कि कटी स्नान करना है, शिवजी को आपने देखा है ना, शिवजी का आज क्योंकि शिवरात्रि भी है, और शिवजी का क्या स्वरूप है ये स्टैचू के रूप में हमें बताने की कोशिश की गई है कि आपको भी उसी की तरह बनना है, शिवजी की तरह ही बनना है। शिवजी के सिर पे गंगा जी की धार है और चंद्रमा विराजमान है। शिवजी के गले में नाग है और एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू है। इसका मतलब सिर को हमेशा ठंडा करना है। जैसे ही बुखार आ जाए तुरंत बच्चे के या अपने सिर पे ठंडा गीला कपड़ा बांध दो। जैसे ही बुखार आ जाए, जैसे नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, आपको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है सिर से रिलेटेड, नींद नहीं आती रात को, लेडीज का मोस्टली ये प्रॉब्लम है कि रात को उठ करके बैठ जाती है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, एकदम से गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, तो सिर पे गीला कपड़ा लपेट लो तुरंत, इसको ठंडा रखना है। तो ये आज शिवजी का भी जो प्रतिबिंब आपको दिखाया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एजुकेशन देने वाली चीज है। चंद्रमा और गंगा की धार हमारे सिर के ऊपर ही है। इसके बाद शिवजी के गले में नाग है। अब शिवजी इतने ताकतवर इंसान है, भगवान है, कि वो नागों को निकाल के फेंक नहीं सकते, लेकिन फिर भी गले के अंदर लपेट के रखा हुआ है। इसका मतलब जो आपके इष्ट मित्र हैं, यारे प्यारे हैं, आपके भाई बंधु हैं, उन्हीं के अंदर आपको नाग मिलेंगे। आप ये ना सोचे कि जितने इष्ट मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरा भला चाहने वाले हैं, उनमें आपको कदम कदम पे काटने वाले लोग नाग की तरह मिलेंगे। लेकिन इनको आपको फेंकना नहीं है निकाल करके, इन्हीं के साथ जीना है और इन्हें एक्सेप्ट करना है, उन्हीं के साथ रहते हुए आपको आदत बनानी है रहने की। तो गले में जो नाग है ये प्रतिबिंब है कि ये जो हमारे इष्ट मित्र के रूप में नाग बैठे हैं, इनके साथ ही आपको जीवन बिताना है। इसके बाद गले के अंदर नीलकंठ है, जहर भरा हुआ है। इसका क्या मतलब है? जितना भी दुनिया का जहर है, जितना भी कड़वापन है, वो यहाँ गले में अटक जाए, इससे नीचे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। ऐसा कोशिश करें कि जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी समस्याएं हैं, हमारे गले के अंदर ही रुके, शरीर के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। अभी तो क्या होता है लेडीज का, किसी ने कुछ कह दिया उसे लेकर के पूरा दिन परेशान,
किसी ने कोई तारीफ कर दी तो उसे लेकर के पूरा दिन खुश, किसी दिन कोई दिन बहुत अच्छा, किसी दिन कोई दिन बहुत बुरा। मतलब उस जहर को हमने अपनी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया कि पूरे दिन भर हम उस जहर के अंदर ही जीते हैं। उस जहर का प्रभाव अपने शरीर के ऊपर मत आने दिया करो। किसी ने कुछ कह दिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। शिव जी के एक हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब है 3 दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक। ये जो 3 दुख हैं, इनकी अत्यंत निवृत्ति के लिए हर समय हम प्रयासरत रहें कि हमें अपने दुखों को दूर करने के लिए हर समय चेष्टा करनी है, प्रयास करना है। फिजिकली बॉडी पे कोई दुख है, कोई ईश्वर की ओर से दिया हुआ दुख है, उनको हर समय दुख दूर करने के लिए प्रयासरत रहे। फिर एक हाथ के अंदर डमरू बज रहा है उनके, और हिमालय पे बैठे हुए हैं। हिमालय पे बैठना मीन्स बर्फ के अंदर बैठना, जहां पे चारों तरफ ठंडक ही ठंडक है। तो ये हिमालय के अंदर बैठने का मतलब है टब के अंदर बैठना। अभी गर्मियां आएंगी तो हम लोग बर्फ डाल करके टब स्नान करवाते हैं, और ये जो टब स्नान है ये स्त्री पुरुष बच्चों के सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जितने भी नीचे के रोग हैं आपके, प्रोस्टेट से रिलेटेड, यूट्रस ओवरी से रिलेटेड है, या किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह के रोग हैं, सभी के लिए बहुत अच्छा है टब में बैठना। अभी हमारे सारे साधक यहाँ आ चुके हैं, जो यहाँ रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये सब लोग टब बात करके आए हैं अभी, और सब लोग अभी लेक्चर सुनने के लिए यहाँ बैठ चुके हैं। और पहले दिन से, जिस दिन आपने टब बात करना शुरू कर दिया, आप देखोगे जो लोअर एब्डोमेन में हल्का सा खिंचाव रहता था, जो हमेशा दर्द सा बना रहता था, वो पहले दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगा। बच्चियों को अगर पीरियड्स में पेन हो रहा है तो टब बात करवाओ उनको, पहले दिन से उनको दर्द में आराम मिलेगा। सिर्फ 5 दिन पीरियड्स के बंद कर रखना है, टब बात नहीं करना है। एक छोटी सी क्रिया इतना जबरदस्त, और ये हमने सीखा कहाँ से है? ये शिवजी से सीखा है हमने, क्योंकि शिवजी बर्फ के अंदर बैठे। आजकल विदेशों में आइस थेरेपी वो बहुत जल्दी कैच कर रहे हैं हमारी भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को। उन्होंने नेचुरोपैथी को पूरा अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हम लोगों को अभी भी पता नहीं है कि नेचुरोपैथी क्या चीज होती है। योग हमसे ज्यादा फॉरेनर्स कर रहे हैं, बाहर वाले ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उसको। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष लगते हैं, देयर आर नॉट योगीज इन इंडिया, देयर आर मर्चेंट ऑफ योगा। यहाँ पे व्यापारी हैं योग के, योगी नहीं मिलते हैं। और योगी वो व्यक्ति है जो अपने ऊपर उन क्रियाओं को कर रहा है। आपने कुछ सीखा, सीखने के बाद उसको हमने अपने अमल में लेकर के नहीं आए, किया नहीं, पता चल गया कटी स्नान टब बात के बहुत बेनिफिशियल है, जलनेती के बहुत लाभ है, रबड़ नेती के बहुत लाभ है। गीली लपेट लगा दो, कहीं पे भी दर्द है वहां पे गीला कपड़ा लपेट दो। सिर में दर्द हो रहा है, सिर पे लपेट दो। पेट में दर्द हो रहा है, पेट के ऊपर रैप कर दो। हाथ में दर्द है, थायराइड है, लगा दो लपेट यहीं पे, तुरंत गले के ऊपर लपेट लगा दो। अंदर ठंडी, ऊपर से गर्म, तुरंत ठीक। 1 महीने में आपका थायराइड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गले पे लपेट लगाओ, जय प्राणायाम करो, टब बात करो। 80% कच्चा खाओ। कच्चे भोजन के ऊपर इतना विशेष जोर दिया जाता है। आजकल कई लोग तो इसके ऊपर भी बड़ा इसका भी विरोध करने लग गए जी, कच्चा खाने से तो आजकल इसमें खाद आ रहा है और बहुत ज्यादा इसमें केमिकल आ रहा है। जब आप पका के खा रहे हो तो उसकी ताकत आधी कर देते हो। गेहूं है, उसको भिगो दो और 3 दिन भीगा रहने दो, बार बार उसका पानी बदलते रहो सुबह शाम। वो गेहूं कैंसर की दवाई है, इसको खाना शुरू कर दो। इतना सा गेहूं भीगा हुआ खा लो, आपको हॉर्स पावर जैसी फीलिंग होगी कि जैसे आपके अंदर हॉर्स पावर आ गई हो। इतना सा स्प्राउट्स, चना, मूंग, मोठ, मूंगफली, सारी चीजों को सोक करके स्प्राउट्स तैयार कर लो। गेहूं को स्प्राउट्स नहीं करना, गेहूं को 3 दिन पानी में ही पड़े रहने देना है, बस सुबह शाम उसका पानी बदलना है। और जो उसका पानी है उससे आप नहाना चाहो नहा लो, और उसको पीना चाहो तो पी लो। वो भी एंटी कैंसरस है, वो भी कैंसर की बहुत अच्छी दवाई है। गेहूं को हम गलत तरीके से खा रहे हैं। सिवाय हमें ये पता है गेहूं का रोटी बनती है, पूड़ी बनती है, पराठा बनता है, लेकिन भिगो करके खाना हम भूल गए कि गेहूं को भिगो के खाने से वो कैंसर की दवाई बन जाती है। तो ये जो शिवजी का स्वरूप आपको बताया है, आप बर्फ के अंदर बैठे हैं, सिर पे आपने ठंडी लपेट लगाई हुई है, हाथ के अंदर 3 दुखों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयास रखते हैं, गले में नाग है, नागों के साथ ही मुस्कुरा रहे हैं, तो आपका डमरू बजना शुरू हो जाएगा। और डमरू के अंदर से आवाज आती है, हर हर बम्बे, बम बम भोले, हर हर भोले। तब आपके अंदर से ऐसी मस्ती उठेगी और आप मस्ती में झूमने लग जाओगे। आप आनंद में हैं, आप प्रसन्नता में हैं, तो आपका हर समय झूमने का मन करेगा, नाचने गाने का मन करेगा। और जब ऐसी इच्छा हो ना अंदर से कि बस इतनी मस्ती आ रही है जीवन के अंदर कि नाच लूं, गा लूं प्रसन्नता के साथ, हैप्पीनेस के साथ,
मैं अपनी क्लास में अक्सर कहती हूँ कि थोड़ा पागल बनना भी जरूरी है। आप ज्यादा समझदार हो चुके हो, इसलिए परेशान रहते हो। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं। तो थोड़ा सा अपनी समझदारी को एक तरफ रख के कभी कभी नाच लिया करो, झूम लिया करो, गा लिया करो। और लेडीज को चाहिए क्या, जिस दिन उन्होंने नए कपड़े पहन लिए उसी दिन पूरे दिन खुश हो जाती हैं। वो तो बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश होने वाली औरत का जो नेचर है ना, वास्तव में बहुत डिफरेंट है। बहुत अपने आप में घर परिवार परिवार नहीं है बिना लेडीज के। बिना औरत के परिवार बनता ही नहीं है। कोई पकाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, कोई लाड दुलार करने वाला नहीं। तो इसलिए औरत का जो एक अपने आप में स्वरूप है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, और अपने आप में वो यूनिक रचना है ईश्वर की सृष्टि की। आज जो हमारा वुमेन्स डे मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पे आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन अपने स्वरूप को, अपने सच्चे स्वरूप को अंदर से जगाना है। अभी आपको उसे जागृत करना है कि तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही क्रिएटर है। तेरे बाहर तो कुछ है ही नहीं। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, हम बोलते भी हैं अक्सर, लेकिन उसको हमने फील नहीं किया कभी भी। औरतों की शक्ति पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए अपनी शक्तियों को पहचाने, समझे। मुझे इसमें टाइम का कई बार पता नहीं चलता है कि कितने बजे खत्म करना है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, इन पे आप गौर करें। और देवियां ही देश धर्म जाति को बचाया करती हैं, आन बान और शान की खातिर जान गंवाया करती हैं। समय समय पर नारी जाति ने गौरव के काम किए, बल में अकल में भूमंडल में सभी जगह सरनाम किए। काल से भी विकराल रूप धर बड़े बड़े संग्राम किए, चूड़ी खनकते हाथों में तलवार बजाया करती हैं। और देवियां ही देश धर्म जाति को बचाया करती हैं। तो देश धर्म जाति को तब बचाएंगे, पहले हम अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। और परिवार जिसने बचा लिया, अपना परिवार संभाल लिया, उसका जीवन सक्सेसफुल है। इसके आगे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बाहर निकल पड़ते हैं समाज सेवा करने के लिए, लेकिन अपना परिवार ही संभल में नहीं आता। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है आज स्वस्थ परिवार बनाना, और उसके लिए घर में जो हमारा फैमिली डॉक्टर है वो लेडी है। आजकल एक मैं बड़ा व्यंग्य रूप में कहती हूँ, बुला फैमिली डॉक्टर लेते उसकी राय, और थूक मूत्र फेफड़े ले जांच कराए। ले जांच कराए नहीं मरने की आशा, खाओ पियो मौज करो जब तक है सांसा। लगा इंजेक्शन पिला मिक्सचर कहे डॉक्टर, अंडा लेमन खाओ छोड़ फल दूध टमाटर। दमा कैंसर टीबी पथरी है फैशन में, लगा इंजेक्शन कहे डॉक्टर नहीं देर अब नहीं मरण में। और विश्व योजना बन रही खत्म करेगी रोग, ना पैदा हो ना मरण दे सुख पावे सब लोग। सुख पावे सब लोग डॉक्टर देत भरोसा, धर्म कर्म सब ढोंग जला दो शास्त्र को था। मेडिकल साइंस करे अब नित्य नई तरक्की, नए नए बढ़ रहे रोग जड़े भी हो रही पक्की। कहे आर्य समझाए विनय ये तुमसे होगी, और बिन संयम के आज मनुष्य रहता है रोगी। पैदा हुए तो वेंटिलेटर पे, पैदा हुए थे तो सिजेरियन हुए थे, वो आईसीयू के अंदर रख दिया, फिर मरे हैं तो आईसीयू के अंदर रखे। पूरे जीवन भर बस डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन जिस घर में योग प्राकृतिक चिकित्सा की ज्ञाता औरत होगी, वहां पे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मना रहे हैं, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है। आप इसको छोटा मत समझना कि परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रखना हमारा काम है। छोटे छोटे नियमों को अप्लाई करना शुरू कर दें, पहले अपने ऊपर करें। लेक्चर नहीं देना है, किसी को ज्ञान नहीं बांटना है, सिर्फ अपने आचरण में लेकर के आएंगे। उसी से देखेंगे कि बच्चों के अंदर सुधार आ रहा है, पूरे परिवार का हमारा माहौल सुधरता जा रहा है। क्योंकि घर में परिवार में जब बीमारियां होती हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे टेंशन डिप्रेशन आ ही जाता है, वहां कलह तनाव आ ही जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, खाने का स्वाद होना बहुत जरूरी है, टेस्टी बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य वर्धक भी हो। कोशिश करें ऐसा। अब चीला बनाना है आपने, आप नॉर्मली बेसन का बना रहे हैं, आप स्प्राउट्स बना लो और स्प्राउट्स का चीला बना दो, वो भी आप चीला ही बना रहे हो। इसी तरह से खिचड़ी बना रहे हैं, जरूरी नहीं है उसमें चावल दाल ही डालना है, उसमें मिलेट्स की खिचड़ी बनाओ, बहुत अच्छा है, मिलेट्स का यूज आप करें। जौ का दलिया बनाए बच्चों के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। ब्रेड खा रहे हैं बच्चे आजकल, उसके अंदर वो खीरा टमाटर डाल करके आप रोटी का रोल बना दो। रोटी बनाओ पालक वाली मेथी वाली, और उसके अंदर खीरा टमाटर डाल करके रोल बना के दे दो। अब बचपन से अगर बच्चा पराठा खा रहा है
और आपने उसको 10-12 साल की उम्र में कहा कि अब रोटी खानी है, तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा। इसलिए ये शुरुआत सारी बचपन से करनी होगी कि बचपन से बच्चे को आदत डाल दें कच्चा खाने की, फ्रूट्स खाने की, सब्जियां खाने की और इस तरह का भोजन खाने की। बाहर का खाना मैं तो हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुद भी बंद करें, बाहर बच्चों का भी बंद कर दें, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने क्रिटिकल बच्चों के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक बच्चा अभी 3 महीने रह करके गया था थोड़े दिन पहले, उसके कानों से सुनाई नहीं देता था, बैठता था तो बोर्ड पे दिखाई नहीं देता था, हाथ की उंगलियां मुड़नी शुरू हो गई थी। वो जो दवाइयां कानों के लिए उसने खाई और एक कान का ऑपरेशन करवा दिया, उसकी वजह से ब्रेन पे इफेक्ट आ गया, ब्रेन ही चलना बंद हो गया, हाथों की उंगलियां सारी मुड़नी शुरू हो गई, उनके अंदर रूमेटिक अर्थराइटिस शुरू हो गया। वो 3 महीने बच्चा यहाँ रहा, उसके कानों से सुनाई उसको देने लग गया, ब्रेन उसका ठीक हो गया। उसके पेरेंट्स बोले जी जिंदगी भर के लिए आप तो इसे अपने पास ही रख लो, क्योंकि जिंदगी इसकी क्या खत्म ही है, इस तरह से आपके पास रहेगा तो ठीक रहेगा यहाँ पे। मैंने कहा पढ़ना जरूरी है, अभी इसको थोड़ा पढ़ाई करवाइए आप। तो बच्चे पढ़ाई छोड़ करके यहाँ आना चाहते हैं। अभी जो एक बच्चा अभी आने वाला है, वो पूरे कहते जी साल भर रख लो, हमारा बच्चा ठीक कर दो। तो ऐसी कंडीशन घरों में ना आए कि पेरेंट्स लाचार हो जाएं। 2 बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट, एक की उम्र 31 साल, एक की 32 साल, और उनको गोदी में उठा करके माँ बाप लेके चलते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, पूरे एडल्ट हो चुके थे, बच्चे कहाँ रहे अब वो। तो पेरेंट्स के ऊपर इतना बड़ा बोझ है, मैं कहती हूँ इससे बड़ा दुख जीवन में कोई नहीं हो सकता। ये सबसे एक्सट्रीम दुख है कि आपको अपनी आंखों के सामने बच्चे को बीमार देखना पड़े। तो बच्चे स्वस्थ पैदा हो, बच्चे निरोगी रहें, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमने उसे एजुकेशन नहीं दी कहीं पर भी, तो कल को वो बच्चा कहेगा आप तो ईंट पत्थर जोड़ने में लगे रहे, हमें पढ़ाने में लगे रहे, हमारा बच्चा आईएएस बनना चाहिए, हमारा बच्चा आईपीएस बनना चाहिए, हमारा बच्चा इतना बड़ा डॉक्टर बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, लेकिन हेल्थ वाइज बिल्कुल गरीब हो चुका है, बच्चा पुअर हो चुका है। इसलिए कोशिश ये करें कि बच्चा कुछ भी बने, चाहे बने ना बने कोई बात नहीं, वो घर में किसान भी बन जाए, घर में एक नॉर्मल जिंदगी भी बिता ले, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत जरूरी है। मेंटली फिट हो वो, एक सबकी हेल्प करने वाला बच्चा हो, एक फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इतना ही काफी है बच्चों के लिए। आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए डॉक्टर सोमवीर आचार्य जी का, रंजना छाबड़ा जी का, पूरी योग सोसाइटी परिवार का धन्यवाद है। और आपका किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आपके लिए स्वागत है, वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजाता आर्य जी, बहुत ही सुंदर और आपने जानकारी दी है। और अभी जो भी कोई प्रश्न है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी और सही बातें कही हैं कि जैसे उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने भी एक नारी पर ही विश्वास किया है, उसको रचना को, उसको दिन ब दिन अपने गर्भ में रखना, 9 महीने तक अपने अंदर उसको सजाना संवारना, उसको पूर्ण रूप देना, उसको पैदा करने की जिम्मेदारी एक माँ को दी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसको अच्छे संस्कार, अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्य भी दें, तो एक माँ की ही जिम्मेदारी बनती है। तो हम सब ने बहुत कुछ, बहुत सुंदर जानकारी ली है डॉक्टर विजाता आर्य जी से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब तक आप अपने प्रश्न भी लिखिए साथ में चैट बॉक्स में। एंड मैं अभी आमंत्रित करूंगी हमारे जो योग परिवार सोसाइटी यूके की जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हमारी सदस्य हैं, श्वेता जी, ताकि वो आपका एक नारी शक्ति के ऊपर कुछ बोलना चाहती हैं, तो मैं श्वेता जी को बुलाती हूँ। और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है विजाता आर्य जी कि जो हमारी योग परिवार सोसाइटी है, इसका जो हम अध्यक्ष हैं डॉक्टर हमारे सोमवीर आर्य जी अध्यक्ष हैं। चाहे वो बोलेंगे नहीं, मैं एक बार उनको स्पॉटलाइट पे ले आती हूँ, आप चाहे कुछ भी नहीं कहेंगे आज, क्योंकि उन्होंने बोला कि सारा प्रोग्राम महिलाओं का है, तो आप ही इसमें रहिए, मैं तो चुपचाप बैठा रहूंगा। तो उसका जो हमारी सोसाइटी इनके मार्गदर्शन में बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ये सोसाइटी आ चुकी है, जहां पर यूके से अभी श्वेता जी से आप मिलेंगे, और यूएस से पारुल जी हैं, और भी बहुत सारे, दर्शना जी हैं, बहुत सारे सदस्य इसको लीड कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में भी ये अलग अलग राज्य स्तर पर भी ये सोसाइटी काम कर रही है, जहां पर असंख्य जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब जुड़ रहे हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी कि इसमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, कि योग के प्रति जो रुझान है तो महिलाओं का विशेष है। तो एक बात और भी है कि जो हम सीख रहे हैं डॉक्टर सोमवीर आर्य जी से, उसको सिर्फ हम वाईसीबी लेवल तक ना रखें, वो सही बात है आपकी, कि उसको हम अपने परिवार में भी उसको लेकर आए, अपने बच्चों को भी वही संस्कार दें। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है
कि इसको सिर्फ एक प्रोफेशन ना ही लेकर इसको अपने ऊपर भी लागू करना है और परिवार पर भी लागू करना है। तो ये हम सबका जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर। और सोमवीर सर तो हमेशा ही इतना इंस्पायर करते हैं और पर्सनली पूछते रहते हैं, आपने अपनी प्रैक्टिस आज की, आपने योगाभ्यास किया, तो मतलब उनका एक मोटिवेशन जो हम सबके ऊपर रहता है कि वो कहते हैं सीखो ठीक है, लेकिन कहते हैं मीठा मीठा सर ही बोलते हैं कि मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होगा जब तक आप उसको चखोगे नहीं। तो उनका हमेशा ही एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहना हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम योग परिवार सोसाइटी के सदस्य हैं और इनकी छत्र छाया में बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे सिखा रहे हैं, क्योंकि सर का मानना है कि राइट नॉलेज हमेशा आगे जाना चाहिए, क्योंकि राइट नॉलेज हम लेंगे पहले तब हम उसको आगे देंगे, है ना। तो इसलिए बड़ा मन कर रहा था कि आपको बताऊं, क्योंकि मैं यूके से हमारी बहन श्वेता जी को बुलाने वाली हूँ, तो आपको बता भी दूं कि हमारी सोसाइटी जो है बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। तो आज भी काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बहनें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, राज्य स्तर के सदस्य सभी बहनें जुड़ी हैं, सभी भाई भी जुड़े हैं। तो भाइयों से भी एक निवेदन है कि जब आप देखें कि आपके घर में महिला का थोड़ा सा मूड चेंज हो गया है, तो मतलब उनमें कुछ ना कुछ हार्मोन्स में बदलाव आ गया है, चाहे वो महिला मेनोपॉज की स्थिति में हर महीने वो जो स्थिति आती है, तो अगर अभी तो विधाता जी ने बोल दिया है कि योगाभ्यास कीजिए, कटी स्नान कीजिए, सब चीजें कीजिए, तो अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा माहौल बन रहा है, तो आपका भी थोड़ा ड्यूटी बनता है कि आपने तो एक जीव को गर्भ में दिया, उस गर्भ का जो 9 महीने माँ रखती है, उसका जो आगे उसको पोषण करती है, उसको और क्रिएटिविटी देती है, पूर्ण रूप देती है, तो माँ देती है। तो थोड़ा कर्तव्य आपका भी बनता है कि एक महिला दिवस तो ठीक है, हम आज लगभग मैं देख रही हूँ कि जैसे मैंने सर्च किया कि आज 50वां हम महिला दिवस मना रहे हैं। वैसे तो 1911 से जो था स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में और जगह पर ऑस्ट्रिया में मनाया गया, तो उसके बाद 1975 में जो संयुक्त राष्ट्र में ये पास हुआ था, तो उसके बाद से हम हर साल 8 मार्च को मना रहे हैं। तो 50 वर्ष की आयु को मैं एक यंग आयु मानती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी दायरे में हूँ, उससे ऊपर हूँ। तो एक बहुत मतलब उसमें पूरा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है उस उम्र तक आते आते, काफी सारे आप बहुत चीजें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वो जवानी का वो अनमनापन सा भी नहीं रहता है, वो अल्लड़पन भी नहीं रहता है, और लेकिन फिर भी जवानी रहती है और फिर भी आप में बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो महिला दिवस अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, तो इस चीज को हम अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। विजाता जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। आपका योग परिवार सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद जो है बाद में तरुण जी करेंगे, उससे पहले हम श्वेता जी को बुलाते हैं, तो वो भी हमारे साथ कुछ साझा करेंगे। श्वेता जी भी तो स्वागत है यूके से, हमारे योग परिवार सोसाइटी की जो सदस्य हैं श्वेता जी। 1 मिनट में आपको दे रही हूँ जी, अभी आप कर लीजिए। प्रणाम विजाता जी, प्रणाम रंजना दीदी। विजाता जी, आपका सारा जो आज आपने इतना ज्ञान दिया और जो दोहे काइंड ऑफ वाले में आपने सब समझाया, वो बहुत ही अमेजिंग रहा। वुमेन्स डे के बारे में मैं भी बहुत थोड़ा ही बात करने वाली हूँ कि जैसे अभी दीदी ने बताया दैट इट स्टार्टेड इन 1920s के अराउंड स्टार्ट हुआ था, पर ये तो सिर्फ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ जो एम्पावरमेंट के साइड से था, बट वुमेन्स तो हमेशा ही पावरफुल रही है। मतलब बचपन से देखा जाए तो वो बड़ी बहन की तरह जब होती है तो शी इज ऑलवेज देयर कि छोटे घर के सबका केयर लेगी। थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो घर का ख्याल रखने लग जाती है, जैसे बड़ों का थोड़ा हेल्प करवा लो या कुछ भी करवा लो घर में, तो उस टाइम आगे आ जाती है। घर की चहक पहक रहती है हमेशा ही, वुमेन और गर्ल्स रहती है खास कर। तो फिर बाद में जैसे शादी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाती है, और माँ होगी तो सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जैसे टीचर बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी। और आज जैसे आपने हमें गाइड किया कि किस तरह से नॉलेज चाहिए घर संभालने का भी, वो बहुत हमें सबको हेल्पफुल रहेगा। और बस इस वुमेंस डे पे सबको कहूँगी हैप्पी वुमेंस डे, जो घर पे काम कर रहे हैं, बाहर भी सब देख रहे हैं। बट थैंक यू सो मच विजाता जी फॉर दिस गाइडेंस। और बस इतना कह के थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता जी।
तो डॉक्टर विजाता आर्य जी का धन्यवाद करने के लिए मैं बुलाऊंगी तरुण राजपूत, जो कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तरुण राजपूत जी डॉक्टर विजाता आर्य जी का धन्यवाद भी करेंगी। योग परिवार सोसाइटी की तरफ से सभी गुरुजनों को नमस्ते। एंड डॉक्टर विजाता आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी नेचुरोपैथी की जानकारी दी हम लोगों को, एंड आपने बताया नारी को कैसे जागरूक हो जाना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, बच्चों का लाइफ स्टाइल उनका कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, तब बात एंड पूरी जानकारी आपने दी है। उस सब के लिए फिर से पूरे योग परिवार सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच तरुण जी। तो आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए सभी का धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्ते। और शांति पाठ के साथ हम आज इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो मैं एक बार ये संगीता जी, आप अगर शांति पाठ कर दें, कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर जाते हो। और डॉक्टर सोमवीर आर्य जी से भी मैं इजाजत भी मांगती हूँ कि क्या हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएं, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर यूं ही बना रहे सर, क्योंकि नारी अकेले में शिव और शक्ति का रूप है सर। जी, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। महिला दिवस की खूब खूब सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और अब आया हूं तो बात बोल ही देता हूं 1-2 मिनट के लिए। यत्र पूजन्ते नारेस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता लोग निवास करते हैं। तो इसलिए हमें ये तय करना होगा कि हम नारी को सम्मान दें, उसकी पूजा करें। और पूजा करना कोई थाली में आरती उतारना नहीं होता है, उसका सम्मान करना, उसके भावों को समझना, उसकी हर जगह रिस्पेक्ट करना। माने जब आप महिला का सम्मान करते हो, उसका आदर भाव करते हो, वही उसकी पूजा है। तो अलग से कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे जितनी भी चीजें आप लोगों ने बताई यहाँ पे महिलाओं के संबंध में, और बड़ी अच्छी बात विजाता जी ने कही कि महिलाएं और पुरुष बराबर नहीं है। ये नहीं है, महिलाएं आगे ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए बराबरी नहीं है। लेकिन लड़ाई किसकी चल रही है? बराबरी की लड़ाई चल रही है कि हमें समान अधिकार दो, जबकि वो आगे है। 33% आरक्षण की बात चल रही है, बट 33 को 50 होना चाहिए है, तब बराबर आएंगे। तो 33 में भी बहुत खुश है महिलाएं, बहुत ज्यादा नहीं मांग रही। जैसे कि विजाता जी ने कहा कि बड़ा एक अच्छा सा कपड़ा यदि मिल जाए तो पूरा दिन खुश रहती हैं। तो इनके खुश रहने का तरीका भी बहुत खर्चीला नहीं है, बहुत अच्छा है। इसलिए बस इनके सम्मान की जरूरत है। तो वो सम्मान कौन करेगा? पुरुष करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जो सम्मान की जो जिम्मेदारी है, उनके उनके उनकी देखभाल की जो जिम्मेदारी है, वो पुरुषों की है। फिर पूरा घर परिवार समाज को महिलाएं आराम से देख लेती हैं। तो उसको सपोर्ट घर में मिले तो सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि नारियों की पूजा तभी होगी जब नारी का सम्मान होगा, उसका स्वागत होगा, उसके विचारों की कद्र होगी, उसको पढ़ाई के लिए, उसको काम के लिए स्वतंत्रता मिलेगी। पूरी आज़ादी, पूरी छूट के साथ यदि हम नारी को आगे आने दें तो मुझे लगता है कि हम उसका पूरा जो 100% वो दे सकती है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि माता निर्माता भवती, माँ ही निर्माण करने वाली होती है। और माँ निर्माण करने वाली होती है, जैसे संस्कार वो देगी। जैसे विजाता जी ने कहा कि जैसे बच्चा देखता है मैं दूध पी रही हूँ तो बच्चा भी दूध पिएगा, या माई चॉकलेट खा रही है, चिप्स खा रही है, तो फिर बच्चा भी चॉकलेट और चिप्स ही मांगेगा ना। तो ये हमें देखना है कि माँ का आचरण कैसा है। अब मैं उठने के बारे में कहता हूँ, मेरी माँ कभी 4 बजे के बाद नहीं सोती है। तो वो आचरण मेरे में कहाँ से आया? मैं मेरी माँ के पास ही सोता था। हर बच्चा अपनी माँ के पास ही सोता है जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। तो माँ ही बताती है कि कैसे करना है, सारी चीजें कैसे करनी है, विकट परिस्थिति में कैसे काम करना। तो माँ जब मजबूत होती है तो बच्चा ऑटोमेटिक मजबूत ही बनता है। इसलिए मैं अपने पीछे जो मेरा जो आज मैं यहाँ बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ, इसका पीछे जो पूरा क्रेडिट है, क्रेडिट गोज टू माई माँ। मेरी माँ का ही आधार है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और गजब की बात है, मेरी माँ निरक्षर है और मुझे पीएचडी करवा दी उन्होंने। और उनको आज भी नहीं पता कि पीएचडी होती क्या है, कहाँ से उसने पैसे अरेंज किए, कहाँ से क्या किया। वो मैं कल भी हमारे यहाँ कार्यक्रम था एम्बेसी में, तो मैं बोल रहा था उसमें, तो बड़ा भावुक हो गया कि आज भी मेरी माँ कहती है कि कोई पूछे कि तेरा बेटा कितना पढ़ा है, तो मेरी माँ कहती 22 क्लास तक था मेरा बेटा। तो उसको पीएचडी क्या होती है उसको पता है कि 10वीं के बाद 11वीं 12वीं, फिर ग्रेजुएशन के 3 साल थे, फ्रेंच लैंग्वेज के 2 साल थे, फिर पीएचडी के 4 साल थे। तो वो ऐसे काउंट कर करके 22 क्लास से पता है कि 22 क्लास उसने पास कर ली है।
तो वो उनका भोलापन है और बड़ा अच्छा लगता है। तो जब मैं पीएचडी में या अपनी पहली बुक लिखी तो माँ के बारे में जो शब्द लिखते हैं आभार में, वही सबसे भारी थे मेरे लिए। पूरी किताब मैंने आसानी से लिख दी, लेकिन माँ के लिए जो 10 शब्द मैंने चुने, उनको लिखते लिखते मेरी हालत खराब हो गई और अश्रुपात को मैं रोक नहीं पाता हूँ कभी भी। अब मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ कि मैं ऐसा ना करूं। तो मेरे पीछे ना, एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मेरी माँ का निश्चित हाथ है, और लोगों का भी बहुत सहयोग है, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोगों का सहयोग है, लेकिन मेरी माँ से मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हूँ और मेरी माँ का ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे आगे बढ़ाने में रहा है। और डायरेक्ट प्रत्यक्ष तो कोई गाइडेंस नहीं दी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो ऐसे माहौल, ऐसी जीवनचर्या और ऐसी चीजों में, विकट परिस्थितियों में काम करने की जो क्षमता मेरे में पैदा हुई, वो मेरी माँ की वजह से हुई। तो जैसे विजेता जी ने कहा ना कि आप बच्चे को स्वस्थ कर दो, बच्चा स्वस्थ हो, फिजिकल मेंटल उसका ठीक हो, अपने आप कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। उसको आईएएस बनाने में, आईपीएस बनाने में, डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, साइंटिस्ट बनाने में, विदेश भेजने के पीछे दिमाग मत खपाओ। वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रांग रहेगा तो बहुत अच्छा करेगा, किसी भी लाइन में अच्छा करेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो फिर एक बार अपनी बात को यही कहूंगा कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए काम करने की। वो स्वस्थ रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी तो हमें और आगे बढ़ाएंगी, तो हमारे को आगे बढ़ाने में उन्हीं का योगदान है। इसलिए, और माता, निर्माता, भवती, ये सारी चीजें। तो मैं जितना भी चैट बॉक्स देख रहा हूँ विजेता जी, आपकी प्रशंसाओं से भरा पड़ा है पूरा चैट बॉक्स। हम उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि इतने सारे मैसेज आपके संबंध में आए हैं। नेक्स्ट सेशन कब होगा आपका, इसके बारे में पूछ रहे हैं लोग, और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे आपका 1 वीक का जो कैंप है उसके बारे में जानकारी मांग रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमसे और कनेक्ट रहिए, क्योंकि सारी हमारी योग प्रिपेयर सोसाइटी बड़ी उत्सुक है आपको सुनने में। और मैं जैसे पर्सनली मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर विजेता को सुनना इसलिए भी अच्छा लगता है कि डॉक्टर विजेता जो कहती हैं वो लिख के पढ़ के नहीं कहती, वो इम्प्लीमेंट करती हैं जीवन में। तो इनका जो आचरण में है वो चीजें, इसलिए इनकी आवाज में ओज है। जैसे अर्चना जी मुझे कह रही कि बड़ा मीठा बोल रही हैं विजेता जी, हरियाणा के लोग अच्छा मीठा बोलते हैं क्या? मैंने कहा हरियाणा के लोग बड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन ये विजेता जी बड़ा अच्छा बोल रही है, मीठा बोल रही है, क्योंकि इनके जीवन में वो सारी चीजें, इसलिए वो सारा अच्छा हमें लग रहा है। इसलिए क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप बनावटी नहीं बोल रहे तो आपको देखना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। तो वो बिना सोचे समझे जो विजेता जी बोल रही है वो उनके जीवन में इम्प्लीमेंट है। वो मीठा इन्होंने खा रखा है, इसलिए वो मीठा बोल रही है। तो मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता। तो ये योग का आचरण है, नेचुरोपैथ का आचरण है, और जितनी भी इन्होंने सारी चीजें की वो इनके जीवन में है। तो ये तभी कह रही लेक्चर मत दो, ज्ञान मत ले लो, बस अपने जीवन में आत्मसात कर लो, दूसरा प्रभावित होकर अपने आप ही करेगा। उसको स्वस्थ रहना होगा, अच्छा बनना होगा। तो इसलिए एक बार फिर से आप सभी को महिला दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाओं के साथ ही पुरुष आगे बढ़ सकता है। बिना महिला के उत्थान के पुरुष का उत्थान संभव नहीं है। बिना महिला के स्वस्थ रहने के व्यक्ति, पुरुष का स्वस्थ रहना नामुमकिन है। तो इसलिए घर की डॉक्टर यदि नारी रहेगी, औरत रहेगी, तो वो सबको अच्छे से रखेगी। दूसरे फैमिली डॉक्टर होंगे तो फिर तो आजकल व्यापार बना हुआ है। तो इसलिए इन चीजों का मुझे लगता है आप ध्यान रखेंगे, और जरूर आगे किसी न किसी टॉपिक पे डॉक्टर विजेता आर्य जी को फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और डॉक्टर विजेता आर्य जी भी हमारे योग परिवार सोसाइटी से जुड़ना चाहती हैं, वो भी बिल्कुल उनको भी बिल्कुल जुड़ना चाहती हूँ मैं, बहुत हाँ, अच्छा परिवार है आपका। जी जी। तो बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद है। और जी, और हमारी लंदन से श्वेता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अरुण जी यूएस से, दर्शना जी, बहुत सारे देशों में हमारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। और ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। देखिए, ना बोलते बोलते भी कितना बोल गया, फिर कहते हैं कि बोलता है ना। तो ये आज जरूरी मैं है। बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज आप लोगों का है कि पूरा कमांड आपकी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोला। हमारे हरवीर शर्मा जी हैं, सीआरपीएफ में ड्यूटी पे हैं, ड्यूटी पे रहते हुए आपको सुन रहे थे, आपने दूसरे साथियों को भी सुना रहे। तो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत गजब की है योग परिवार सोसाइटी की भी। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजेता जी आपका, आप आई और आपने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे सभी परिवार के सदस्यों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम सर। एक दो क्वेश्चन आए हैं चैट बॉक्स पे, बहुत सारी तो तारीफें, मुझे क्वेश्चंस ढूंढने में टाइम लग गया, लेकिन मैसेज थे मुझे, 2-3 क्वेश्चंस हैं। तो विजेता जी एक तो पूछ रहे हैं कि जो कटी स्नान आपने बताया है, क्या वो हमेशा ठंडे पानी से ही करना है, आइस वाले पानी से ही करना है?
अगर आप समर्थ हैं, वीकनेस नहीं है बॉडी के अंदर ज्यादा, एनीमिक ज्यादा नहीं है, तो ठंडे पानी से ही कीजिए। और अगर आपके अंदर वीकनेस ज्यादा है, एनीमिक है, आपको ठंडे पानी में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, एक्सट्रीमली आपसे टॉलरेट नहीं हो पा रहा है, तो आप हल्का सा गुनगुना पानी ले लें। और जिनको किडनी प्रॉब्लम रहती है या लीवर की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको हम ऑल्टरनेट टब बाथ करवाते हैं। 5 मिनट ठंडे में, 2 मिनट गर्म में, इस तरह से बदल बदल के उनको चेंज कर करके बैठाते हैं। वो रोगों के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ठंडे पानी का कटी स्नान 99% लोग सभी ले सकते हैं, सबके लिए सेफ है। किसी को बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, वीकनेस ज्यादा है, चलना फिरना बंद है, उनके लिए मना है। एक पीरियड्स के टाइम पे 5 दिन नहीं लेना, बाकी अगर डिलीवरी का टाइम हो रहा है, आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने में अगर आप टब बात करते हैं तो आपको बच्चा नॉर्मल ही होगा, सिजेरियन होगा ही नहीं। इतना जबरदस्त इसके लाभ हैं। और छोटा सा प्रयोग है, तो घर में टब ला करके सभी रख सकते हैं और उसको करना शुरू कर दें। कब्ज ना रहने दें। जब तक पेट में कब्ज और दिमाग में टेंशन रहेगी, कभी आप स्वस्थ रह नहीं सकते। तो 2 चीजें हमारी दुश्मन है, कॉन्स्टिपेशन और टेंशन। इनके लिए समाधान हर समय ढूंढते रहें कि कैसे मेरा अच्छे से पेट साफ हो जाए और टेंशन से दूर रहें। जी, और दूसरा प्रश्न है कि क्या पेट दर्द में हम ये कर सकते हैं? बच्चियां जब पेट दर्द, जैसे आपने बताया कि कटी स्नान करना चाहिए उनको, क्या दर्द के वक्त भी वो कटी स्नान कर सकते हैं? 5 दिन बस पीरियड्स के टाइम पे नहीं करना, जब जिस टाइम हो रहा है उस टाइम नहीं करना। उस टाइम आप गर्म पानी की बोतल लेकर के उससे सिकाई कर लें। और अगर ज्यादा पेन हो रहा है आपको, तो थोड़ा जीरे का, धनिया का, अजवाइन का, इनका पानी बना करके बच्चों को दे सकते हैं। ज्यादा पेन है, गर्म पानी की बोतल से सिकाई करवाएं और फिजिकली एक्टिव करवा दें बच्चों को। 1 घंटा मेहनत करने की आदत डालें। जिन बच्चों को पेन होता है उनको 1 घंटा रस्सी कूदें, सूर्य नमस्कार करें, कोई भी आसन प्राणायाम, दौड़ना बहुत जरूरी है। 13 साल के बाद यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बच्चियों को इतना फिजिकल वर्क की जरूरत होती है कि वो 18 साल 20 साल की उम्र में बच्चे को कैरी कर पाए। यूट्रस रह जाता सॉफ्ट, उसकी वजह से फिर बार बार मिसकैरेज होता रहता है। तो इसलिए उनको टब बाथ करवाना है, जिससे कि लोअर जो आपके पार्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बने और फिजिकल वर्क करें। ये 2 ही काम करने हैं बच्चियों के पेन के लिए, बहुत तेजी से उनका ठीक हो जाता है। खाने में 80% कच्चा भोजन, रॉ कुछ भी, फल सब्जी सलाद जो भी कुछ मिले, 80% कच्चा भोजन खिलाएं उनको। जी। और आपके 7 दिन के कार्यक्रम के बारे में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स अगर आप बता दें तो। ये यहाँ कायाकल्प योगा नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट सोहना गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, जहाँ हम ट्रेनिंग भी देते हैं और रोगों का उपचार भी करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप यहाँ 7 दिन के लिए आते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ हो रही है। उसमें सीखने के लिए अलग से आपको 7 दिन देने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है और आप आए और आपने अपने ऊपर थेरेपी ली, यहाँ सुबह 5 बजे से शाम को 7:30 बजे तक पूरा दिन पैक्ड है आपका, पूरे दिन थेरेपियां चलती हैं। उसको आपने जब अपने ऊपर किया तो आपने सीख भी लिया। अब सीखने के बाद आप उसको घर में लाइफ टाइम फॉलो कीजिए, बच्चों को करवाइए, अपने परिवार को करवाइए। मैं कहती हूँ घर में से, परिवार में से एक जन आ जाए यहाँ पे सेंटर के अंदर, तो वो जाके सबको करवा सकता है, वो खुद डॉक्टर बन जाएगा। तो ये 7 दिन का STT कोर्स है, हमने इसको नाम दिया सेल्फ ट्रीटमेंट थेरेपी। अपने डॉक्टर खुद बन जाओ। और जब तक आप खुद डॉक्टर नहीं बनोगे, दूसरे डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, तब तक आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। जैसा रोज पेशेंट आते हैं मेरे पास, किडनी निकलवा रहे हैं, कहीं पे लीवर खराब हो रहा है, कहीं यूट्रस निकलवा रहे हैं, गाल ब्लैडर निकलवा रहे हैं। जरूरत नहीं है किसी भी बॉडी पार्ट को निकलवाने की। नेचुरोपैथी में 100% सॉल्यूशन है उसका। कटवाने वाला पोर्शन आप बाद में देखें, सबसे पहले जाए नेचुरोपैथी के पास कि नेचुरोपैथी करें, योग करें, उससे हम इसको ठीक करने की कोशिश करें। इसकी ट्रेनिंग 7 दिन की जरूर ले लें। ये 13 साल से लेके 30 साल तक के बच्चों को मैं इनवाइट करती हूँ कि बिना कटे पिटे, बिना बीमार हुए पहले आ जाए। वरना तो बाद में आते ही हैं लोग, फिर कटने पिटने के बाद जब डॉक्टर जवाब दे जाता फिर भी वो नेचुरोपैथी करते हैं। लेकिन उस समय हमारा बहुत लॉस हो चुका होता है, पैसा भी पूरा, घर के बर्तन बिक जाते हैं, लोगों के खेत बिक जाते हैं, लेकिन रोगों का, बीमारियों का सॉल्यूशन ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए बिना कटे पिटे, बिना लॉस में आए, पहले आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाद में मजबूरी है, और मजबूरी और मजबूती में यही अंतर है। अब आप मजबूत हैं, मजबूर नहीं है।
जी विजेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जानकारी आपने फिर से प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से दी है। तो आप लोगों ने जिन्होंने हैंड रेज किए, तो मैं सॉरी बोलूंगी, क्योंकि अगर एक एक करके हम ऐसे ही आप सबको अनम्यूट करेंगे ना, तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो मैं संगीता जी से आग्रह करूंगी, आप शांति पाठ करें ताकि हम कार्यक्रम को सौंपन कर लेके जाएं। आप इनको मेरा नंबर दे दीजिए, फोन नंबर। अगर किसी को कोई पर्सनली कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो नंबर पे बात कर लेंगे। जी जी 8816893478। आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं डायरेक्ट। चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप, सब नोट नहीं कर पाएंगे ऐसे, और मैं भी शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप